इसको डिस्कस करेंगे कि स्टैक जो है ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फाइनली वी विल सी कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर जो है हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टैक जो है, स्टैक को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इन विच items or elements are added or removed at the same end। इसका मतलब ये है कि स्टैक जो है हमारे पास एक लीनियर या वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी ये है कि जब हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो जिस एंड से हम वो एलिमेंट ऐड करते हैं उसी एंड से हम उस एलिमेंट को रिमूव करते हैं। नाउ दिस इज अपोजिट टू दी आइडिया ऑफ अ क्यू। जैसे आप देखते हैं कि अगर एक बैंक जो है टेलर मशीन, उसके आगे एक क्यू लगी हुई है तो क्यू जो है एक डिफरेंट वे से बिहेव करती है। मीन्स कि क्यू भी एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बट उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि उस क्यू में जब कोई नया पर्सन आता है तो उस क्यू के एंड पे जो है वो ऐड हो रहा होता है। और हमेशा जब उस किसी पर्सन को हम रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पर्सन हु इज एट द फ्रंट ऑफ दैट टेलर मशीन वो सबसे पहले उस क्यू में से निकलेगा, यानी वो अपना जो है डिपॉजिट या विथड्रॉल ऑपरेशन कंप्लीट करके वहां से चला जाता है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो स्टैक उससे डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें हम सिर्फ एक एंड को इस्तेमाल करते हैं, उसी एंड पे जो है एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं और उसी एंड से एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है। ओके, अब इस पिक्चर के अंदर जो है आप तीन डिफरेंट स्टैक्स देख रहे हो। ये सबसे पहला जो स्टैक जो है ये स्टैक ऑफ टॉवल है। इसी तरह ये सेकंड स्टैक जो है दिस इज अ स्टैक ऑफ बुक्स एंड दिस थर्ड स्टैक जो है स्टैक ऑफ बोल्स। तो ये तीनों स्टैक्स जो हैं ये तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि ये तीनों वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ये स्टैक ऑफ टॉवल्स है, अगर आपने कोई टॉवल रिमूव करना है तो सबसे पहले आप टॉप वाला जो टॉवल है उसको रिमूव करते हैं, फिर उससे नीचे सेकंड टॉप टॉवल जो है उसको रिमूव करेंगे। इसी तरह जब आपने कोई नया टॉवल इस स्टैक के ऊपर प्लेस करना है तो ऑब्वियसली ये जो टॉप मोस्ट टॉवल है वो आप इसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक ही एंड जो है हमारा, यानी ये जो टॉप एंड है ये टॉप एंड इस्तेमाल हो रहा है। जो एलिमेंट टॉप पे है उसी को हम रिमूव करते हैं और जो एलिमेंट आपने नया ऐड करना है वो भी हमेशा टॉप के ऊपर ऐड करते हैं। सेम हैपन्स विद दिस स्टैक ऑफ बुक्स कि अगर आपने कोई यहाँ से बुक जो है उसको रिमूव करना है तो सबसे पहली जो बुक आप रिमूव करोगे वो क्या होगी, द साइलेंट आवर्स जो टॉप पे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर आप कोई नई बुक ऐड करते हो तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे ऐड होगी, इस बुक के टॉप के ऊपर, यानी साइलेंट आवर्स बुक जो है हमारी टॉप मोस्ट बुक, इस बुक के ऊपर जो है आप नई बुक ऐड करोगे। तो स्टैक जो है ये हमेशा जो है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसमें एक ही एंड से एलिमेंट ऐड होते हैं और उसी एंड से एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है। ओके, बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि स्टैक जो प्रिंसिपल फॉलो करता है उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट या लिफो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब लिफो प्रिंसिपल का मतलब यही है कि जो एलिमेंट लास्ट में आप ऐड कर रहे हो वही एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट होगा जिसको आप रिमूव करोगे। जैसे अगर ये स्टैक ऑफ बुक्स है तो यहाँ पे जो लास्ट में हमने बुक ऐड की थी दैट वाज साइलेंट आवर्स, और सबसे पहले हम जिस बुक को रिमूव कर सकते हैं वो भी यही बुक होगी जो आपने सबसे लास्ट में ऐड की है। और इसी तरह जब ये आप बुक रिमूव कर लेते हैं तो नेक्स्ट बुक जो है जो इसके नीचे पड़ी हुई है आप उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। तो हमेशा जो है स्टैक ये लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स के स्टैक जो है इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टैक के ऊपर बेसिकली हम दो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है कि हमने नए एलिमेंट्स जो है वो स्टैक के ऊपर ऐड करने हैं, एंड सेकेंड ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं कि हम स्टैक एक हमारे पास है और उस स्टैक में से हम किसी एलिमेंट को, किसी आइटम को हम रिमूव कर सकते हैं। तो एक हम ऑपरेशन ऐड का कर सकते हैं कि हम वी आर एडिंग न्यू एलिमेंट्स, और दूसरा ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं वो है
रिमूव एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं स्टैक में से। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, डेट इज के जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको अगर हमने रेफर करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो उसके लिए हमें एक स्टैक पॉइंटर चाहिए होता है। स्टैक टॉप पॉइंटर हम उसको कहते हैं। तो स्टैक टॉप पॉइंटर क्या है? ये एक आप कह लें पॉइंटर है। पॉइंटर आपको पता ही, आपने पढ़े होंगे कि पॉइंटर जो है ये हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। तो पॉइंटर एक एड्रेस होल्ड करता है। ये एड्रेस किस चीज़ का होल्ड करता है? जैसा कि इसका नेम बता रहा है, टॉप पॉइंटर के जो स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, ये उसका एड्रेस जो है ये हमें बताता है। तो वी कैन रेफर टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट बाय यूजिंग दिस स्टैक टॉप पॉइंटर। ओके, इस पिक्चर के अंदर यही दिखाया हुआ है कि आपने अगर कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं आप स्टैक में से, तो आप सबसे जो टॉप मोस्ट टॉवल है आप उसी को जो है सबसे पहले रिमूव करेंगे। यानी ये टॉवल हमने सबसे एंड पे ऐड किया था और सबसे पहला टॉवल भी यही होगा जिसको हम रिमूव करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि स्टैक को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो स्टैक जो है ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी स्टैक को इस्तेमाल करते हैं। तो यूजर प्रोग्राम्स भी इस्तेमाल करते हैं स्टैक को, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टैक को इस्तेमाल करता है। ओके, यूजर प्रोग्राम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? यूजर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्टैक को इस्तेमाल करते हुए पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं प्रोसीजर्स को। लाइक अगर आपने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा है या किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो और वो प्रोग्राम मल्टीपल फंक्शंस पे या प्रोसीजर्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को जब पैरामीटर्स पास करने होते हैं तो आप उसके लिए स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे इस्तेमाल करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट यूजेस स्टैक टू स्टोर फ्लैग्स रजिस्टर। हमने फ्लैग्स रजिस्टर पढ़ा था कि फ्लैग्स रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हमारे पास जो है स्टेटस और कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम की जो लास्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई थी उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट या आउटकम क्या आया था, उसका स्टेटस क्या है। और इसके अलावा जो है प्रोसेसर के सर्टन फंक्शंस को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं हम फ्लैग्स रजिस्टर के फ्लैग्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो फ्लैग्स रजिस्टर जो होता है उसको स्टोर करने के लिए भी स्टैक को इस्तेमाल करता है। और ये कब फ्लैग्स रजिस्टर स्टोर करता है? जब भी एक आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंटरप्ट 21H जो है इसको कॉल करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, तो जब ये फंक्शन कॉल होता है तो ऑब्वियसली कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पास करता है फ्रॉम योर प्रोग्राम टू दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो बिफोर पासिंग दिस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो फ्लैग्स रजिस्टर को स्टैक के ऊपर पुश कर देता है ताकि उसको दोबारा जब वो रिज्यूम करे दोबारा से आपके यूजर फंक्शन को, तो उसे पता हो कि उसने कहाँ से उस वक्त जो है वो फ्लैग्स की सिचुएशन क्या थी, फ्लैग्स के अंदर क्या पड़ा हुआ था, वो अनेबल थे या डिसेबल्ड थे। एंड थर्डली स्टैक जो है ये हम रिटर्न एड्रेसेस जो होते हैं हमारे, ये उनको स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रिटर्न एड्रेस क्या होता है कि जब आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कॉलर होता है जो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो अब ऑब्वियसली जो फंक्शन कॉल किया गया है जब वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो वापस हमने कंट्रोल जो है कॉलर को रिटर्न करना होता है। अब ये कंट्रोल किस पॉइंट पे रिटर्न किया जाएगा, यानी कॉलर जो है अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा कहाँ से किस इंस्ट्रक्शन से रिज्यूम करेगा, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न एड्रेस। तो ये रिटर्न एड्रेस भी ये स्टैक के ऊपर स्टोर होता है और ये भी ऑटोमेटिकली जो है ये जब भी आप प्रोसीजर या फंक्शंस कॉल करते हैं तो ये रिटर्न एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्टैक के ऊपर स्टोर करवाता है। तो ये फ्यू एप्लीकेशंस थी स्टैक की। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है हम स्टैक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं।